हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। बात करते हैं स्टोरी की, तो इसमें मेन कैरेक्टर है हमारा टोटो, एक मिस्चीवियस मंकी। ऑथर के चाइल्डहुड की स्टोरी है जिसमें उसके ग्रैंडफादर भी हैं और प्यारी सी ग्रैंडमदर भी हैं। अब स्टोरी डिस्क्राइब करती है कि जो ऑथर है उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनको एनिमल्स का बहुत ज्यादा शौक है। इतना ज्यादा कि उनके घर पर टर्टल भी है, चिड़िया भी है और साथ ही साथ एक डोंकी भी है। अब ग्रैंडफादर किसी रीजन से टोंगा में सफर कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनको मिलता है एक मंकी जिसका नाम होता है टोटो। अब ग्रैंडफादर को वो मंकी बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो वो क्या बोले हैं कि टोंगा ड्राइवर से कि आप ये मुझे दे दीजिए, मुझे इसे खरीदना है। तो टोंगा ड्राइवर बोलता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, बट उसके लिए 5 रुपीज लगेंगे। अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं, 5 रुपए में टोटो को खरीद लेते हैं और उसे घर ले आते हैं। टोटो जो है बहुत ही ज्यादा प्रिटी मंकी होता है, उसकी आंखें ना एकदम चमक रही होती है, लेकिन उसमें जो चमक होती है ना वो थोड़ी सी शरारती चमक होती है। अब वैसे तो टोटो के देखा जाए तो 2 ही हाथ है, बट उसका तीसरा हैंड हम उसकी टेल को बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम अगर किसी से करता है ना, अपनी शरारतें करता है, वो टेल से ही करता है। अब टेल क्या करती है ना, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। और उसके वो प्यारे प्यारे वाइट वाइट गाल, इतना क्यूट सा होता है ना, बहुत ज्यादा प्रिटी मंकी होता है मतलब। अब जो टोटो का अराइवल है वो सीक्रेट होता है ग्रैंड मदर के लिए, यानी कि अभी तक कि टोटो घर में आया है, ग्रैंडफादर उसको 5 रुपए में खरीद के लाए हैं टोंगा ड्राइवर से, ये सब चीजें दादी को कुछ भी नहीं पता होती। बट टोटो जो होता है ना वो बहुत ज्यादा नॉटी और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो अब ये चीज ना पता चले दादी जी को, तब तक के लिए दादाजी क्या करते हैं कि एक दीवार के पास कील लगी होती है, वहां पर टोटो को बांध देते हैं और किसी काम से बाहर चले जाते हैं। जब वो वापस आकर देखते हैं वो कील टूटी हुई होती है और यहाँ तक कि दीवार का प्लास्टर भी नहीं होता है। मतलब भाई इतना ज्यादा शरारती है, उसने पूरे की पूरे प्लास्टर ही फाड़ दिया दीवार का। अब वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसको यहाँ रहने दिया तो जल्दी दादी जी को भी पता चल जाएगा और फिर तो उनकी शामत आ जाएगी। अब वो सोचते हैं कि मुझे सहारनपुर जाना ही है, तो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। उनको सहारनपुर अपनी पेंशन के काम से जाना होता है, तो दादाजी सोचते हैं कि मैं इसको ले जाता हूँ अपने साथ। तो वो एक काले कलर के बैग में टोटो को अपने साथ ले जाते हैं। टोटो क्या करता है, पोक आउट करता है, उसके अंदर से झांक के देखता है बैग में से। और टिकट कलेक्टर जब आता है ना, तो वो उसको नोटिस कर लेता है। जब वो आके पूछता है दादाजी से कि आप अपने साथ डॉग को क्यों कैरी कर रहे हैं, तो दादाजी बोलते हैं नहीं नहीं ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। तो दादाजी को वो कहता है कि चाहे मंकी हो, पैसे तो आपको पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपने रूल तोड़ा है, आप नहीं ला सकते ऐसे किसी भी जानवर को साथ में। दादाजी को उसके लिए एक्स्ट्रा 3 रुपए एज अ फाइन पे करने पड़ते हैं। टोटो को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है फाइनली होम में। दादी जी को पता चल चुका है, कैसे पता चला, किसने बताया है, वो अभी तक कुछ भी इस स्टोरी में क्लियर नहीं किया गया है। अब दादाजी क्या करते हैं, जो बाकी जानवर है, टर्टल हैं, बर्ड्स हैं, उनके साथ एक कमरे में टोटो को रहने के लिए छोड़ देते हैं रात में। बट टोटो इतना ज्यादा मिस्चीवियस होता है, इतना ज्यादा नॉटी होता है ना, वो किसी को सोने नहीं देता है और सबको परेशान कर देता है। अब दादाजी बोलते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको स्टेबल में रख दूं डोंकी के साथ, तो शायद ये एडजस्ट हो जाए, कंफर्टेबल होगा, वहां खुला भी है शायद। अब वो उसको क्या करते हैं, डंकी के स्टेबल में रख देते हैं। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल में। वो इतना ज्यादा परेशान कर रहा होता है ना, तो दादाजी सोचते हैं कि अगर मैं इसको वहां पे रखूंगा, वहां खुला है, शायद थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। बट वो क्या करता है, रात में जब सब सो जाते हैं, दादाजी को आवाज आती है कि डोंकी अब अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, मतलब जैसी डोंकी की आवाज होती है ऐसी निकाल रहा है। अब जब वो जाके चेक करते हैं तो देखते हैं टोटो डोंकी की पीठ पर बैठा है और उसके कान खींचने में लगा है। मतलब इतना ज्यादा परेशान करता है वो कि उसने छोटे छोटे जानवर तो क्या, डोंकी को भी नहीं छोड़ा। अब टोटो की एक खास बात क्या थी कि उसे वाटर बाथ लेना बहुत ज्यादा पसंद था। उसको गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था। और
हम लोग क्या है, कई बार जैसे एक बार सर्दियों के मौसम में सुबह नहा लिए चल गया, लेकिन उस बंदर के नखरे इतने ज्यादा थे कि वो इवनिंग में भी नहाएगा, विंटर में बिल्कुल ठंडी में उसको शाम को भी नहाना है। और नहाएगा किससे? गर्म पानी से। तो उसको इतना ज्यादा पसंद था कि जैसे हम लोग चेक करते हैं ना कि गर्म पानी है और थोड़ा सा ठंडा मिक्स करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं, टोटो भी सेम ऐसे ही करता था। पहले उसके टेम्परेचर हाथ से चेक करता था, उसके बाद धीरे धीरे पैर डालता था अपने, फिर हाथ डालता था, और फिर उस टब में बैठ जाता था जैसा कि दादाजी करते थे, मतलब एकदम कॉपी करता था दादाजी को। अब वो एक दिन क्या होता है ना कि टोटो घूम रहा होता है ऐसे ही घर में, और दादी जी जो है चाय बनाने के लिए पतीली में पानी रखती हैं। अब टोटो को लगता है ये पानी नहाने का पानी है, और वो थोड़ा सा ही गर्म हुआ होता है, तो वो टेम्परेचर चेक करता है, उसको सही लगता है। अब वो उसके अंदर जाके बैठ जाता है, मतलब इतना जाके बैठ जाता है कि उसकी सिर्फ गर्दन बाहर दिख रही होती है और नीचे जली होती है आग। अब जैसे ही धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू होता है ना, वो एकदम से बौखला जाता है, एकदम से उछल के बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो ठंडी लगती है, फिर से अंदर चला जाता है, फिर बाहर आता है, ऐसे ही करता रहता है, अंदर बाहर अंदर बाहर। और जब दादी जी आती हैं वो देखती हैं कि ये तो चाय के पानी पे बैठ गया है, मतलब चाय तो पूरी की पूरी खराब कर ही दी है, और साथ ही साथ अपने आप भी आधा उबल चुका है, मतलब अपने आप को आधा खुद जला लेता है। तो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो सब ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब इसके साथ रहना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, ना तो ये हमारे साथ एडजस्ट कर रहा है और ना हम इसके साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं। फाइनली जो ग्रैंडफादर हैं वो सोचते हैं कि अब मुझे इसको, टोंगा ड्राइवर को वापस करना चाहिए। तो वो वापस जाते हैं टोंगा ड्राइवर के पास कि आप इसको वापस ले लो। टोंगा ड्राइवर अब कहता है कि ठीक है, आपने 5 रुपए में खरीदा था, लेकिन मैं इसको वापस लूंगा, लेकिन मैं उसके बदले में आपको 3 रुपए ही दूंगा। मतलब 2 रुपए का लॉस हो जाता है। बट फाइनली जो दादाजी हैं वो उसको रिटर्न कर देते हैं टोंगा ड्राइवर को। तो ये थी हमारी मिस्टीवियस मंकी टोटो की कहानी। आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा सा समझ आया होगा ये चैप्टर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।